लक्ष्मी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रुति चतुर्वेदी और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि शादी से पहले और शादी के दरमियान हर लड़की को ऐसी क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि वो हमेशा फाइनेंशियली सिक्योर और सेफ रहे। हम आगे बढ़ें उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप हमारा कोई भी अपडेट कभी भी मिस ना करें। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितने भी कच्चे हों पर अपनी फाइनेंशियल राइट्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको हमेशा पता होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप शादी जैसे एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं। यूजुअली हमारे घर जब भी रिश्ता आता है तो बड़े कह देते हैं कि लड़का बड़े घर का है, बट दैट डजंट रियली कट इट। लड़का बड़े घर का हुआ कैसे, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, फैमिली की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये सब आपका जानना बहुत ज़रूरी है। शादी से पहले अपने पार्टनर के साथ एक दूसरे की सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, लाइबिलिटीज़, लोन्स, उन लोन्स को चुकाने के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, इन सब बातों के बारे में बेझिझक एकदम ऑनेस्टी के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी पार्टनरशिप में जब एंटर करते हैं, स्पेशली समथिंग लाइक अ मैरिज, तो बहुत ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, जिसका सबसे पहला स्टेप होता है कि आपकी खुद की कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम होनी ही चाहिए। अब वो कोई जॉब हो सकती है या कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट या आपका कोई बिजनेस या ऐसी कोई स्किल जिससे आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट तो कमा ही सकते हैं। खुद की एक सोर्स ऑफ इनकम होना इंश्योर करता है कि आप कभी भी किसी पर भी किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर शादी के बाद आप रिलोकेट करने वाले हैं तो जिस भी जगह पर आप रिलोकेट करने वाले हैं कोशिश करिए कि आप वहाँ पे अपने लिए जॉब ढूंढ कर रखें या कोई ना कोई प्रोजेक्ट लाइन अप करके रखें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे आसपास आज भी इतनी सारी महिलाएं हैं जिन्हें उनका बर्थ सर्टिफिकेट, 10th और 12th की मार्कशीट, पान कार्ड, आधार कार्ड, ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं वो भी नहीं पता होता। आप शादीशुदा हो या सिंगल, पर आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। और अगर आप शादी के बाद किसी अलग कंट्री में रह रहे हैं तो कम से कम आपका पासपोर्ट और आपका वीज़ा, ये दो चीज़ें आपके पास हमेशा होनी चाहिए। अगर आप एक हिंदू महिला हैं तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर आपका उस हर चीज़ पर अधिकार है जो आपको शादी से पहले, शादी के दरमियान या शादी के बाद मिला हो फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द फैमिलीज, जैसे कि कपड़े, गहने, ज़मीन के कागजात या घर या कोई भी रियल एस्टेट, एनी गिफ्ट और एनी असेट, ये सब आपका स्त्री धन है और आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए। तो आपको हमेशा इंश्योर करना है कि आपका स्त्रीधन एट एवरी पॉइंट इन टाइम हमेशा आपकी कस्टडी में हो। ये तो आपने कई सारे घरों में भी देखा होगा कि कैसे हमारे घर की महिलाएं, स्पेशली आवर मदर्स, वो कोई भी उन्हें जब डॉक्यूमेंट दिया जाता है तो वो जल्दी जल्दी में बिना पढ़े बस उसे साइन कर देती हैं, बिकॉज उन्हें हम पर, हमारे फादर पर, हमारे घर के जो मेल मेंबर है उन पर बहुत ट्रस्ट होता है, विच इज़ ग्रेट अंटिल वन डे इट इज़ नॉट। आपको हर डॉक्यूमेंट पढ़कर समझकर ही साइन करना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट इंग्लिश में है और आपको इंग्लिश नहीं समझ आती है तो आप उस डॉक्यूमेंट का अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज में भी एक वर्जन मांग सकते हैं। अगर आपको वर्जन नहीं मिल रहा है तो घर में किसी को कहिए कि आपको डॉक्यूमेंट पढ़कर समझाएं, बट प्लीज़ मेक श्योर कि किसी भी डॉक्यूमेंट पर आंख बंद करके बिना पढ़े और बिना समझे साइन नहीं करना है। शादी के बाद आपका जॉइंट अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। आपका पर्सनल अकाउंट आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, तो जो भी आपकी सैलरी है या जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उसे आप आपके पर्सनल अकाउंट में ले सकते हैं और आप अपने पार्टनर के साथ एक जॉइंट अकाउंट बना सकते हैं जिसमें हर महीने आपका जो भी खर्चा है, अगर आप उसे स्प्लिट कर रहे हैं तो आप वो खर्चा उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे कि आप दोनों जिस घर में रह रहे हैं उसका किराया या EMI या जो भी आपके लोन्स चल रहे हैं उन सारी चीज़ों का पेमेंट उस जॉइंट अकाउंट से हो सके। और अगर आप दोनों कोई जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं तो वो भी आप उस अकाउंट से कर सकते हैं। इससे आप दोनों को एट एवरी पॉइंट इन टाइम पता होगा कि आपके पास कितना पैसा है, और अगर किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में कुछ हो जाए तो आपके पास इस जॉइंट अकाउंट का एक्सेस रहेगा, जो कि स्पेशली आपको लीगल केसेस में आपका हक दिलाने में बहुत मदद कर सकता है। ये 6 पॉइंट्स काफ़ी बेसिक हैं और हर महिला को अपनी शादी से पहले और शादी के बाद इनके बारे में पता होना ही चाहिए। एंड एज दे से इट्स नेवर टू लेट। तो अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं और अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो बिना घबराए आज ही अपने पार्टनर से बात करिए और इन सारी चीज़ों को समझने की, जानने की कोशिश कीजिए। और यही आपका टास्क ऑफ द डे है। आपके सारे इंपॉर्टेंट इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं
उन्हें कलेक्ट करिए, उन्हें एक फाइल में रखिए और उन सारे डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो लेकर अपने मोबाइल के एक फ़ोल्डर में रखिए। एंड सेकेंड इज़, अगर आज हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अगर इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो इस हफ्ते में कभी भी अपने पार्टनर के साथ टाइम निकालिए और इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसे कुछ भी टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं लक्ष्मी मंत्रा में कवर करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए। मैं कोशिश करूंगी कि उन टॉपिक्स पर भी वीडियोस बना सकें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करिए, स्पेशली कोई जिनकी अभी नई नई शादी हुई है या शादी होने वाली है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। मैं आपको लक्ष्मी मंत्रा के अगली वीडियो में मिलूंगी नेक्स्ट सैटरडे। टिल देन यू टेक केयर एंड स्टे सेफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.